ऊपर के मोदी ठीक है, बाकी नीचा के लिए मुकेश सहनी और लालू का बेटा ठीक है। इतना पानी ये पर हुआ है नहीं पर यहाँ इस गांव में, ये गांव में संजय सिंह आकर वहाँ से पेठिए पर से घुड़िया संजय सिंह के बोला कि तरह गांव में घूम जाइए, नहीं घूमा संजय सिंह का। मोदी जी के संजय सिंह रहे कि दूसरा रहे। इतना पानी में हम सब पौड़ के जाए। मान लेते हैं वो बड़े नेता हैं तो पानी में कैसे डूब जाते, तो डूब जाता बड़े नेता वो नेता के। चिराग पासवान को भी समझ में आ जाएगा, तो वो भी हनुमाने बन रहे हैं। वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं, तो ये हाजीपुर में पता चल जाएगा उनको भी। 85% लोग के राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन 85% के लोग को क्या मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो सब लोग को नजर में आ गया है। अब सिलेंडर को देखिए 500 से स्टार्ट होकर के मतलब कि फिर 900 पर आ गया। 900 से अभी इलेक्शन समाप्त होते होते 1200-1500 हो जाएगा। भोजन करने का जो स्थिति है, भोजन लोग करते हैं उस पर भी टैक्स है, और जीएसटी चौथे पर ना लगा दिया गया। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। मैं इस वक्त हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बिलनपुर गांव में आया हूं और यहां लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय चल रही है और क्या सुविधाएं सरकार से मिल रही है, इन सभी विषयों पे चर्चा करूंगा। बात करते हैं। चाची, कहाँ घर है आपका? मकसूदन पकड़ी। हाँ। सरकार बहुत सारी योजनाएं देती है लोगों के लिए, आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? हम कहते का है योजना मतलब जैसे आवास योजना का लाभ मिला है? हमारा कुछ नहीं। गैस जो उज्ज्वला योजना था उसका लगा से ले भर के वो चेंज करवा दिया था, नहीं दिया है, देवे नहीं किया। हमारी किला है गैस, लेकिन आपको नहीं मिला है। हाथ में नहीं। अच्छा, अभी जो सरकार को लेकर लोगों की जैसे एक तरफ चल रहा है कि सरकार बदलिए सरकार बदलिए, एक तरफ मोदी जी की लहर चल रही है, आप लोग को क्या लगता है कि मोदी जी अच्छा है या फिर बिहार के जो अभी तेजस्वी यादव के तो हमरो अच्छा है। अच्छा, हाँ। बाकी सब योजना मिला है मोदी जी वाला? हाँ। यहाँ पे एक और आदमी है, इनसे भी बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो उपेंद्र सहनी हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर तो बिलनपुर हुआ। अच्छा, ये बताइए कि सरकार बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करती है, कहती है कि हम गैस सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, अनाज फ्री में दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, घर घर शौचालय पहुंचा रहे हैं। इन सभी योजनाओं में क्या क्या मिलता है लोगों को? देखिए, सरकार घोषणा करता है, महज मिलता है नहीं। आम पब्लिक के यहाँ आते आते में सब घोषणा उधरे रह जाता है। मतलब क्या है इसका, क्या रीजन क्या है आप लोगों के नजरिए से? हमारे नजरियों से देखिए, हमारा इक्का दुक्का मिला होगा, मतलब बाथरूम मिला होगा तो मिला होगा, ना तो नहीं मिला होगा। क्या है उसका कारण? क्या कारण क्या है? यहाँ का जो भी प्रतिनिधि जो है, हमारे गांव का हो, मुखिया हो, वार्ड हो, वो लोग यहाँ आम पब्लिक के बीच में कौन ऐसा विकास के काम दिखाया नहीं। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव की बात हम लोग करते हैं कि लोकसभा चुनाव में सांसद को चुनने का अधिकार आम जनता को होता है। यहाँ इससे पहले कौन सांसद थे, कुछ है पता? यहाँ का सांसद पशुपति पारस है। हाँ। पशुपति पारस के द्वारा इस गांव में कभी दौरा वगैरह किया गया है? नहीं। कोई योजना दिया गया है? कुछ नहीं। 2021 में बाढ़ आया था, बाढ़ के समय क्या क्या सुविधा आपको दिया गया था? बाढ़ का समय में यहाँ इक्का दुक्का कभी चिवड़ा मिल गया होगा तो मिल गया होगा, ना तो वो भी नहीं मिला है। लेकिन कोई बड़ा नेता आप लोग से मिलने आया था? कोई बड़ा नेता मिलने आया था क्या? कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हमारे नाम फौदी सहनी है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप अभी चुनाव आया है, आपको सरकार चुनना है, सांसद चुनना है, सांसद के बाद प्रधानमंत्री ऊपर के मोदी ठीक है, बाकी नीचा के लिए मुकेश सहनी और लालू का बेटा ठीक है। अच्छा, ऊपर के लिए मोदी ठीक है। हाँ। तो अभी जैसे प्रधानमंत्री की चुनाव हो रही है, इस चुनाव में आप जब सांसद को चुनेंगे तो प्रधानमंत्री, सांसद जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो आप प्रधानमंत्री को देखिएगा या फिर अपने स्थानीय सांसद को या मुकेश सहनी को देखिएगा? मुकेश सहनी को देखेंगे। सब जात जाता है अपना जात पर। हम लोग हैं बिहार में कई बार कहा जाता है कि जात पात की चुनाव न हो। बिहार में कहा जाता है कि जात पात की चुनाव न होना चाहिए,
तो जात पात फिर आप कह रहे हैं कि हम अपने जात पे जाएंगे, कौन जात पे जाता है? हम और सारे आदमी जाते हैं जात के लिए, सब जात तो जाते हैं अभी अपना तो अपना मुकेश जात के। सहनी मान लेते कि आरजेडी के साथ है, तो आप लोग आरजेडी के साथ जाइए। हाँ हाँ यहाँ पे अधिक संख्या किस जाति का है? मला का है। अच्छा, ये मतलब कि सहनी की गढ़ है बिलनपुर, और यहाँ पे सहनी की संख्या बहुत अधिक है। और ये चाचा हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी तो ठीक है, लेकिन निचले स्तर पे मुझे सहनी जी के ही साथ रहना है, यानी कि मुकेश सहनी के साथ रहना है। आप एक बात बताइएगा कि सांसद को आप जानते हैं? आवाज नहीं, इसका तबियत खराब। एक चीज आप बताइएगा, आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं क्या? ऐसे सामाजिक लोग हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बात बताइए, आप तो सांसद को जानते होइएगा, और सांसद किस सांसद को कहते हैं? तो इससे पहले कौन थे यहाँ के सांसद? अरे बब चिराग क्या नाम उसको भूल रहे हैं, इसका पशुपति पारक। पशुपति पारक। पशुपति और उनको तो बेचारे कोई चिंता भी नहीं, इलाका में कोई पहचानने वाला नहीं। अब आ गए हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान को भी समझ में आ जाएगा। वो भी हनुमाने बन रहे हैं, वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं, तो ये हाजीपुर में पता चल जाएगा उनको भी। देखिए, यहाँ राजनीति जो भी कुछ लोग कर रहे हैं, अभी जो समस्या है, जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं, सब पिछड़े वर्ग के राजनीति करते हैं। 85% लोग के राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन 85% के लोग को क्या मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो सब लोग को नजर में आ गया है। अब सिलेंडर को देखिए, 500 से स्टार्ट होकर के मतलब कि फिर 900 पर आ गया, 900 से अभी इलेक्शन समाप्त होते होते 1200-1500 हो जाएगा। इतना सारा खेल है। एक भोजन करने का जो स्थिति है, भोजन लोग करते हैं, उस पर भी टैक्स है, और जीएसटी चौथे पर लगा दिया गया। ये क्या खेल है? पैसा हमारा और आज तुम करोगे, ऐसा नहीं होगा। यही तो खेल हो रहा है। एक बात बताइएगा कि सरकार तो बहुत सारी योजनाओं की बातें करते हैं, ठीक है, तो करेगा, और जात पात से हटकर चुनाव कराने की बात करते हैं, लेकिन जात पात जो है, जैसे मुकेश सहनी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, तो लोग नरेंद्र मोदी की लहर अभी चल रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं, इसको आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? अरे नरेंद्र मोदी 400 पार कर रहे हैं, अरे ये 165 और 60 के बीच में ही उनको सिमट जाना है। और पार तक भाषा है राजनीति करने वाले को कि हम 400 पार कर रहे हैं, लोग के बरगला रहे हैं, और उनको मुंह से यदि मोही से बोल देना है, एबीएम में घुसा देना है, तो तुम 900 पार कर लो ना। अरे एक बार बोलिए दिया है ना नीतीश कुमार जी कि 4000 पार, तो ये भी पगलाए हुए हैं कि 400 पार कर रहे हैं। सामने इलेक्शन हो रहा है, फिर सामने इलेक्शन आ रहा है, 20 का भी इलेक्शन है, ये भी सुनिएगा, आप ही लोगों से प्रकाशित होगा पहले। अब देखिए क्या क्या लोग कर रहे हैं, 400 पार करना। यहाँ का कुछ स्थानीय मुद्दा बता सकते हैं जिसका विकास करना चाहिए था, या जिसके पे योजना लाना चाहिए था? देखिए, स्थानीय मुद्दा जो है सब लोगों की नजर में है। शिक्षा का जो हाल बना हुआ है, सोचिए स्कूल बनाकर रुपया कमाया गया है, स्कूल बन गया है, लेकिन बच्चे को शिक्षा देना है। अभी वो शिक्षक लोग अभी बैठे हुए हैं अथी में जाकर के स्कूल में, वो लोगों का सुपरविजन होना चाहिए, फिर से टेस्ट होना चाहिए। बच्चा उससे अच्छा पढ़ रहा है जो कॉन्वेंट में, प्राइवेट में। अब बहुत गरीब के बच्चा कॉन्वेंट में नहीं जा पा रहा है, अच्छे स्कूल में नहीं जा रहा है, तो शिक्षा तो पहले उसको ये होना चाहिए। अब स्थिति है सामने, विकास के लोग करते हैं कि भाई यहाँ विकास नहीं हो रहा है, मान के रोड आप बनवा रहे हैं, तो रोड का जो वही हालत है, रोड बन जाना ठीक है, लेकिन 3 महीने में खत्म हो जाना है। वे सारा ऊपर से नीचे तक लोग ये कर रहे हैं। विकास कहाँ है? विकास कौन चीज का विकास आप बता रहे हैं? बताइए ना। गरीब 50 अभी मोदी जी एक नया वादा कर लिए हैं, मुफ्त अनाज 5 साल के लिए, तो उसका कितना लाभ मिल रहा है? अच्छा, बढ़िया बात आप बोले। मुफ्त अनाज जो है, मोदी जी का मुफ्त अनाज नहीं है, वो अनाज मेरा है। वे गरीब का जो काट करके पैसा लिया, जो गरीब उनका है। कोरोना के माध्यम से जो खेल किए हैं कि कोरोना में 2 साल का मतलब कि फ्री करे, आजीवन फ्री करते तो है। कोई संविधान में लिखा हुआ है, कोई लिख सकते हैं कि आजीवन मतलब कि मिले, मतलब 2 साल क्यों मिले? आजीवन कर दो, 2 साल मिला, 5 साल मिला। ये खेल करने से उपाय इस बार नहीं है। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि आप तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, आखिर इनमें क्या ऐसा खासियत है, क्यों इन्हें आप लेकर चलने की बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात जो आप बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। मुकेश सहनी तो साइड में रख दीजिए, मुकेश सहनी को अभी 2 मिनट के लिए। वो अभी तो उभरा है लड़का, और 5 साल या 7 साल के अंदर में जो सामने लोगों को बता दिया है, उस सारा लोग जान रहे हैं। उनके भी उड़न खटोला पर घूमने का काम किया नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी उड़न खटोला पर घुमाने का काम किया। यदि मुकेश सहनी में वो क्षमता नहीं होता तो उस समय भी घुमाने का काम किए थे। अब रह गया है बात यहाँ सामने कि तेजस्वी को क्यों आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? तेजस्वी
तो इसलिए हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में देखिए 17 महीना के सरकार में कम से कम 5 लाख नौजवान के नौकरी देने का काम किया। ये भी छुपा हुआ बात नहीं है। आपके गांव घर से किसका नौकरी हुआ है? हमारे गांव से तो नहीं को हुआ है, उस लायक एजुकेशन नहीं था, लेकिन और अगल बगल तो हुआ है, बहुत बहुत लोगों का हुआ है। ये थोड़ी छुपा हुआ बात है कि नहीं हुआ है। तो यानी 5 लाख कोई बोल रहा है, तो यदि नहीं है 5 लाख तो नरेंद्र मोदी अमित शाह इसको रोक तो लगावे कि कहाँ है जरा बताओ। ऐसा बताना भी तो चाहिए ना। नौकरी दिया तब तो कह रहा है। और इनको कह रहे, मुकेश सहनी जी को कह रहा है। मुकेश सहनी जी निषाद समाज से जो वंचित लोग हैं, बहुत ऐसे हैं जो आरक्षण के लड़ाई लड़े। उन्होंने 2-4 बार आश्वासन नरेंद्र मोदी जी दिया, अमित शाह भी दिया कि भैया आरक्षण योग्य है, आपको आरक्षण मैं दूंगा। उसके बाद भी फिर इस बार के चुनाव में फिर वही किए। यदि सम्मान नहीं दिया गया, यदि लास्ट में आप एक शब्द में कह दीजिएगा जो क्या नाम है, तेजस्वी भी तो छुरा भोंकने का काम किया, ऐसा आपका प्रश्न आ सकता है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन नहीं, जब एक जगह भाईचारे में हम हैं तो कभी भी हमसे आपको बकझक हो सकता है। फिर मतलब कि जगह दिया, इज्जत और सम्मान दिया, 3 टिकट नहीं दिया, 40 को सहनी समुदाय को 40 को टिकट दिया। कोई कहता है 3 को टिकट, तो हम लोग का 40 को मान रहे हैं। लड़ाई जब 40 को पर है, हम लड़ाई 40 पर लड़ रहे हैं। 3 को सीट मिला है। आने वाला समय फिर देखा जाएगा। इसमें मुकेश सहनी भी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। अगर बात हम करें कि स्थानीय सांसद से कितना आपके समाज को फायदा हुआ? अरे भाई 0 पॉइंट समझिए, कुछ नहीं है। सांसद तो इतना लोग है, कोई पहचानने वाला नहीं है। अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लड़का चिराग पासवान आ रहे हैं चुनाव लड़ने जी। क्या लगता है कि एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ शिवचंद्र राम है, दोनों में भारी कौन पड़ेगा? देखिए यहाँ मतलब फाइनल है, शिवचंद्र फाइनल है। यहाँ फाइनल क्लियर होने जा रहा है, तो खैर सामने आएगा, हम लोग फाइनल क्या करें, लेकिन यह फाइनल है, वहाँ कहीं दिक्कत नहीं है। एक चाचा हैं, इन बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते, थोड़ा साइड दीजिए चाचा। छोड़ दीजिए, क्या बोलते? अच्छा ठीक है, आप ही से हम सवाल करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि वृद्धा पेंशन जो होता है वो आपको मिलता है क्या? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? 400 मिलता है। 400 रुपया मिलता है। तो 400 में आप क्या क्या एक महीना में कर लेते? वो तो 1 महीना में 400 एक दिन जाते हैं, मछली खा लेते हैं, किन के हो गया बस। आपको पता है कि एक सांसद, एक मंत्री, तो उन्हें कितना पेंशन मिलता है? नहीं मिलता, मिलो चाहे नहीं मिलो, पैसा 4,400 मिलो चाहे ना मिलो। इतना पानी ये पर हुआ है नहीं पर यहाँ इस गांव में, ये गांव में संजय सिंह आकर वहाँ से पेठिए पर से घुड़िया संजय सिंह के बोला कि तरह गांव में घूम जाइए, नहीं घूमा संजय सिंह। का मोदी जी के संजय सिंह रहे कि दूसरा रहे। इतना पानी में हम सब पौड़ के जाए। मान लेते हैं वो बड़े नेता हैं, तो पानी में कैसे डूब जाते? तो डूब जाता बड़े नेता वैसा नेता के मोदी जी भेजाते हैं, चावल चाहे पैसा दे भेजाते ठीक, ताकि ऊपर का था जितना डीलर है ना, डीलर टोटल डीलर खा जाता है। टोटल डीलर अंगूठा लगा के लेते तो डीलर कैसे खा जाएगा? आप झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं सुना, आज ये अंगूठा लगा लिया, अंगूठा तुम लगा लिया ठीक है, फिर देंगे बस 2 महीना नहीं दिया, वो डीलर देवे नहीं दिया। चलिए डीलर के पूछिए, रघुनाथ पासवान है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर विकास क्या क्या हुआ है, कुछ बताएं? हमारा कुछ नहीं है राजस्थान पर विकास है। आपका नहीं, पूरे गांव की बात? पूरे गाँव के नहीं है। अब इतना पानी में हम लोग खेल कर जाते आते, कुछ नहीं करा तो उसको क्या समझेंगे। अभी चिराग पासवान आ गए हैं, शिवचंद्र राम आ गए हैं, किसे चुनिएगा? हम तो शिवचंद्र राम। काहे? अब हमारा ले के वही ठीक है। चलिए, इनकी ये राय था। ये भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब ये बताइएगा, अभी चाचा एक बात बोले हैं कि यहाँ जब पानी आया था तो कोई बड़े नेता नहीं आए थे, एक आए भी थे तो वो पानी में उतर नहीं पाए थे, ये कहाँ तक सही है? बात तो सही है। हम लोग तो 72 इलाका में रहते हैं, समझे, क्योंकि जब पानी आ जाएगा तो कोई यहाँ पूछने भी नहीं आता है, कौन कहाँ डूब गया, कौन कहाँ धंस गया, उससे कोई अपना स्तर से हम लोग बचाव करते हैं। अच्छा, जब बाढ़ आया था उस समय सांसद यहाँ पे थे पशुपति पारस, वो एनडीए के हिस्सा थे। क्या पशुपति पारस की तरफ से कोई सहयोग या आकर यहाँ की जनता से कभी मिलने की काम किया गया? नहीं, कोई जनता के यहाँ कोई मिलने, कोई नेता नहीं, कोई सहयोग दिया गया? कोई सहयोग नहीं होता यहाँ पर कोई। कितना दिन तक आप लोग पानी में डूबे थे? अभी मान लेते हैं ना, पानी में कम से कम 3-4 महीने तो हो ही जाते हैं।
हर वर्ष पानी आता है क्या? करीब करीब तो हर बरस आ ही जाता है। एक साल से इधर नहीं आ रहा है। 1-2 साल से नहीं आ रहा है। अगर योजनाओं की बात करें, सरकारी योजना जो गरीबों के लिए बनाई जाती है, उसका कितना लाभ यहाँ मिलता है? गरीबों का लाभ यहाँ क्या मिलेगा? एगो गरीबों का लाभ जो इंदिरा आवास जो होता है उसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ, जो उसमें भी कितने प्रक्रिया किया जाता है, उसमें भी घूस लिया जाता है। उसमें भी घूस? उसमें भी देखिए, आपके 1,20,000 रुपया अभी के ऑप्शन हो गया, उसमें भी पहले कहेगा से 10,000 रुपया मेरे जेब में चाहिए। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा योजना था स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हर घर शौचालय योजना। इसका कितना लाभ आपके गांव के लोगों को मिला? हमारे ख्याल से तो मुश्किल है, 2-4 घर के मिला होगा, उसके बाद में तो किसी के नहीं है। किसी को मिला नहीं? नहीं। स्थानीय सांसद जो यहाँ पे पूर्व में थे, उनकी क्रियाकलाप किस प्रकार की यहाँ रहा है? वो लोग के तो खैर यहाँ कोई विकास नाम की चीजें नहीं है। उस समय वोट आखिर किसके नाम पे लोग दे दिया था? देखिए, उस टाइम तो मोदी लहर था। इस बार भी मोदी लहर है। इस साल तो मुश्किल लग रहा है से मोदी लहर मिलेगा। ऐसा बात नहीं है। अभी हाजीपुर में आ रहे हैं 13 तारीख को मोदी जी, और आप लोग भी जाइएगा ही, तो कैसे आप कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं है? इन साल तो मुश्किल लग रहा है। हमारी जमीनी स्तर से देखिए, मोदी जी का बहुत प्रक्रिया था, बहुत उन्हें भाषण किए, रोजगारों के बारे में भी कहें, 1-2 लाख नौकरियों, 2 करोड़ युवा के नौकरी के लिए भी बोले, लेकिन इस शर्त पर वो कभी नहीं उभरे। अच्छा, रोजगार की अगर बात की जाए तो यहाँ का मूल रोजगार, जो ये गांव है, यहाँ का मूल रोजगार क्या है? देखिए, हम लोग के इधर सहनी समुदाय के है, हम लोग के मछली मारने वाले रोजगार है, कोई दूसरा कोई रोजगार नहीं है। जेगी आना कोई ज्यादा तो कोई धंधा विकास के है। मत्स्य पालन को लेकर सरकार से जो भी योजनाएं दी जाती है, लोन हो या पोखरा खौनाने के लिए हो, नाव खरीदने के लिए हो, ये सब योजनाओं की यहाँ पे लाभ मिलता है? यहाँ कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पहुँचने वाले आदमी भी नहीं, आना यहाँ देने वाला कोई है, जागरूक करने वाले भी कोई नहीं है। यहाँ विकास के लिए वो सब कोई चर्चा ही नहीं है इधर। एक आखिरी सवाल है कि इस बार बिहार के तेजस्वी और भारत के मोदी के सामने आपके लिए कौन? देखिए, फिलहाल तो अभी युवा में तेजस्वी प्रसाद है, जो 17 साल में ये हमारे सीएम जी जो नहीं किए सो 17 महीने में किए हैं। युवा के नौकरी 5 लाख नौकरी देने के वो काम किए हैं। अभी इस बार तो तेजस्वी प्रसाद के ही लोग मांग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से सांसद चुनना है, चिराग या शिवचंद्र राम? शिवचंद्र राम। ऐसा कुछ खासियत उनका? खासियत नहीं है। 15-20 साल से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पूर्व में आप गलती किए मोदी के नाम पे या मोदी लहर में या एनडीए के नाम पे या फिर आरजेडी के नाम पे या किसी भी पार्टी विशेष या जाति विशेष पे वोट दिए, इस बार भी आप वही गलती करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दा से हट के किसी व्यक्तिगत या पार्टी विशेष पे वोट करने जा रहे हैं? पार्टी विशेष पर नहीं किया जाता है। जो 20 साल से तो वहाँ रामविलास जी के पकड़ है ये है, तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं से इस बार संसद चेंज किया जाए। कुछ इस बार भी कुछ विकास के मुद्दा देखेंगे, जो उनके माध्यम से कुछ विकास हो जाए। ये यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोगों की ये राय है। खैर, हर पंचायत में, हर गांव में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मैं इतना कहूँगा कि यहाँ कांटों की टक्कर चल रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि चिराग ही जीत जाएंगे या शिवचंद्र ही जीत जाएंगे। खैर, ये जनता की राय है और जनता का मत होता है, वो जिसे देगा वो जीतेगा। लेकिन मैं उन पर जनप्रतिनिधियों से एक बात कहूँगा कि चुनाव जीतने के बाद खास तौर से सुदूर क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की विकास, उनसे वहां आना जाना, ये सब रखना चाहिए, विकास करना चाहिए, ताकि लोगों की नज़र में रहे कि ये आपके द्वारा विकास किया गया है। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। फिर आगे किसी गांव में हम चलेंगे, चुनाव पे चर्चा करेंगे। मैं चंद्रशेखर कुमार, मेट्रो बिहार न्यूज। चले हम अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें, चलो मतदान करें।